और अगली बड़ी खबर देहरादून के विकासनगर से है, जहां पर हिंदू युवक की पीट कर हत्या के मामले में लोगों का गुस्सा फूटा है। गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया है। घर में लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। भीड़ को कंट्रोल करने की पुलिस ने पूरी कोशिश की, लेकिन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी। 3 नामजद आरोपियों समेत 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मामला सांप्रदायिक है। पुलिस लोगों को कार्रवाई का भरोसा दे रही है, लेकिन लोग बेहद गुस्से में हैं और आरोपी को घर को निशाना बना रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि जिन 2 पक्षों के बीच ये हिंसक झड़प हुई, उनके बीच पुरानी रंजिश भी थी। और शनिवार को विनोद और उनके भाई सरकारी ट्यूबवेल से अपने खेत में पानी डाल रहे थे। बगल के खेत के मालिक इम्तियाज ने आपत्ति जताई तो दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। करीब दर्जन भर लोगों के साथ इम्तियाज ने विनोद और उसके भाई पर हमला बोल दिया। हिंसक झड़प में बुरी तरह से घायल विनोद की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसके 2 भाई की हालत गंभीर है। हत्या के बाद हिंदू समाज के लोगों का गुस्सा फूटा। इम्तियाज और उसके गुंडों की पिटाई से विनोद की मौत की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। हिंदूवादी संगठन अब बेहद गुस्से में है और आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा मामला विकासनगर देहरादून का है, जहां 2 पक्ष आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश थी। खेत में पानी लगाने को लेकर विवाद हुआ और इसी में विनोद की हत्या कर दी गई है। और अब आपको बता दें कि जो आरोपी का घर था, हिंदू संगठनों ने उसे आग के हवाले कर दिया। और यही मृतक विनोद की तस्वीर है। बताया जा रहा है कि जो अपने खेत में सरकारी ट्यूबवेल से पानी देने पहुंचे थे, जिसके बाद पास के खेत के मालिक इम्तियाज ने अपने लोगों के साथ विनोद पर हमला बोल दिया और विनोद के दोनों भाई भी इस हमले में घायल हो गए। विनोद की तो मौत हो गई, दोनों भाई इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और आसपास के लोग और तमाम स्थानीय लोगों ने विनोद को बचाने की तो कोशिश की, ना ही उसको बचा नहीं पाए। और उसके बाद आखिरकार लोगों ने जाम लगाया था। पुलिस मौके पर पहुंची थी कल रात को, लोगों को समझाया बुझाया था, लेकिन एक बार फिर से आज सुबह लोगों का गुस्सा फूटा और आरोपी इम्तियाज के घर को आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ इस समय पूरी तरीके से बेकाबू हो गई है और आप देख सकते हैं कि अपराधी के घर में आगजनी यहाँ पर कर दी गई है, आग लगा दी गई है। जिस प्रकार से धुआं उठ रहा है, तो आप इस धुएं को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा इस समय यहाँ का जो माहौल है वो बहुत गर्म हो चुका है और भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन प्रशासन लगातार मुस्तैद है और भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी भीड़ पर काबू नहीं पाया गया है। तो ये तस्वीर देख रहे हैं आप कि एक तरफ जहां पर आग लगाई गई आज सुबह, और आज सुबह की वो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां विकासनगर में पूरा विवाद शुरू हुआ था। विवाद के आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सीसीटीवी में उस वक्त जो हंगामा हुआ था उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। और यहाँ पर आपको जमीन पर जो गिरा हुआ व्यक्ति दिख रहा है, बताया जा रहा है कि शायद वही विनोद है। तो विनोद की जो पिटाई की गई थी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई और उसके जो परिवार के लोग हैं, जो महिलाएं हैं यहाँ पर, उसको देख रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, पुलिस के द्वारा क्या बातें बताई गई हैं, कितने लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और हिंदू संगठनों को बताया जा रहा है कि गुस्सा फूट पड़ा है, क्या माहौल है इस वक्त? बिल्कुल, पुलिस की तरफ से अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई और यही कारण रहा आज की भीड़ के गुस्से का, क्योंकि कल जो लड़ाई 2 परिवारों की थी वो आज 2 समुदायों की लड़ाई बन चुकी है। परिवार ये मांग कर रहा था कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और जिस युवक की मौत हुई है उसकी मौत के बदले जो आरोपी है उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। लेकिन जब सुबह तक कोई कार्यवाही नहीं हुई पुलिस की तरफ से, तो भीड़ उग्र हो गई। यहाँ तक कि आसपास के गांव के लोग इकट्ठा हो गए और जो आरोपी है उसके 3 घरों को फिलहाल आग के हवाले कर दिया गया है। उसकी गौशाला को जला दिया गया है। यहाँ तक कि नेशनल हाईवे को भी जाम करने की कोशिश की गई है, ताकि प्रशासन में थोड़ा दबाव बने। जो फिलहाल अभी पुलिस बल वहाँ पे तैनात है, वो कोशिश कर रहा है कि लोगों को समझाया बुझाया जाए, उन्हें ये कहा जाए, विश्वास दिलाया जाए कि इस मामले में एक्शन होगा। लेकिन भीड़ बार बार बेकाबू हो रही है। जरा ये बताइए, क्योंकि मौके पर जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बुलडोजर नजर आ रहा है, क्या ये एक्शन अब प्रशासन की तरफ से लिया जा रहा है? मौके पर बुलडोजर पहुंच चुका है।
बिल्कुल, जैसे कि विक्टिम की फैमिली की मांग यही रही कि बुलडोज़र एक्शन होना चाहिए। जो आरोपी है उसके जितने भी घर हैं, जितने भी उसकी दुकानें हैं, उस पर बुलडोज़र एक्शन होना चाहिए, वरना ये मामला शांत नहीं होगा। इसी तरीके से जो नाराज़गी है वो जाहिर होती रहेगी। इसीलिए प्रशासन अभी फिलहाल परिवार से बात कर रहा है और देख रहा है कि किस तरीके के आगे एक्शन लिए जा सकते हैं। अच्छा अनामिका, आपकी अगर किसी से बात हुई हो तो आप हमें बताइएगा कि आखिरकार क्या बात हुई थी। और यहाँ पर आप देखिए कि इस वक्त जो मौका वारदात है, जहाँ पर आरोपी का घर है, इम्तियाज का घर है, ठीक उस इलाके में ही इस वक्त ये बुलडोजर पहुंचा, यानी कि जेसीबी मशीन पहुंची। यहाँ पर पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। और अब से थोड़ी देर पहले आपने देखा है कि किस तरह से लोगों का गुस्सा इतना जबरदस्त तरीके से फूटा कि उन्होंने जो इम्तियाज है, आरोपी है जिसके ओर से हमला किया गया था और उसके हमले की वजह से विनोद की मौत हो गई थी, दो उसके भाई इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, तो उसी इलाके में ये बुलडोजर पहुंचा है। क्या प्रशासन इसके जरिए कार्रवाई करने जा रहा है, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन जो तमाम परिवार के लोग थे विनोद के, साथ ही साथ जो हिंदूवादी संगठन के लोग थे जो पहुंचे थे इंसाफ दिलाने के लिए विनोद के परिवार को, उनकी ओर से मांग की गई थी कि योगी सरकार की तरह, यानी यूपी गवर्नमेंट की तरह ही देहरादून में भी जो आरोपी है उसके ऊपर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। और ये आज सुबह की तस्वीर है जब लोगों का गुस्सा इतना भड़का कि उन्होंने इम्तियाज के घर को आग के हवाले कर दिया। और उससे पहले की तस्वीर देखिए, कल किस तरह से ये पूरी घटना हुई थी। इम्तियाज और उसके गुर्गों ने मिलकर, साथियों ने मिलकर विनोद के ऊपर हमला किया था। विनोद अपने भाइयों के साथ सरकारी ट्यूबवेल से अपने खेत में पानी दे रहा था, जिसका विरोध किया था इम्तियाज ने, जिसके बाद उनको मारा पीटा गया था। और आप देख सकते हैं कि जमीन पर एक व्यक्ति जो लेटा हुआ पड़ा है, बताया जा रहा है शायद वही विनोद है जो पूरी तरह से अपना बदहवास था और जब तक उस पर अस्पताल ले जाया गया उसकी मौत हो चुकी।